बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, दीन इस्लाम की एक बहुत बड़ी खुसूसियत है कि दीन इस्लाम ने हमें अपने खालिक से मुतारफ़ कराया है। हमें बताया है कि तुम्हारा खालिक और मालिक कौन है, तुम्हारा राज़िक़ कौन है, तुम्हारा कारसाज, मुश्किल कुशा और हाजत रवा कौन है। दूसरी बहुत ही अहम खुसूसियत दीन इस्लाम की यह है कि उसने हमें आपस में एक दूसरे के हुकूक बताए हैं। माँ बाप के हुकूक बताए, माँ बाप को औलाद के हुकूक बताए, उस्ताद और शागिर्द के हुकूक बताए, मालिक और मजदूर के हुकूक बताए। और ये एक ऐसी सच्ची हकीकत है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दुनिया में हर आदमी का दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ और रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस दुनिया का निज़ाम आपस में एक दूसरे के ताउन से ही चलता है। कोई आदमी कितना भी मालदार हो, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के गुजरान के लिए दूसरे आदमी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई आदमी किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो जूते का मालिक है, तो उसे कपड़े की ज़रूरत है, तो उस कपड़े की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे कारोबारी दूसरे आदमी की ज़रूरत है जो कपड़े के कारोबार से वाबस्ता हो। कोई आदमी कपड़े का कारोबारी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तमाम तर सवारियाँ दस्तियाब हों, तो उसे उस मैदान में दूसरे आदमी की ज़रूरत है। हर आदमी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये दुनिया मुतमद्दिन कहलाती है और यहाँ एक दूसरे से ही गुजारा होता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, कि अगर हम सारी दुनिया में रूए ज़मीन पर रिज़्क़ को फैला देते तो आपस में फसाद मच जाता और दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। इस आयत का मतलब ये है कि अगर सारी दुनिया में तमाम लोग ही मालदार होते तो फिर आपस में कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार ना होता, कोई आदमी भी दूसरे के यहाँ मुलाजमत और मजदूरी करने के लिए तैयार ना होता। हर आदमी साहिब हैसियत होता, मालदार होता, तो वो अपने ज़ौम में और अपने गुरूर में मुब्तला होता, तो दूसरे आदमी के यहाँ वो मजदूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार ना होता। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के खालिक हैं, पैदा करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला को पूरा इल्म है कि इस दुनिया का निज़ाम कैसे चलाना है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ को भी इसी तरह लोगों के दरमियान तकसीम फरमा दिया। किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, कोई मालदार है, कोई गरीब है, ताकि दुनिया का निज़ाम आपस में एक दूसरे के ताउन के साथ चलता रहे। यहाँ इस वीडियो में कुछ इसी मौजू पर रोशनी डालना है कि मालिक और मजदूर के आपस में क्या हुकूक हैं। मालिक से मुराद ये है कि जो आदमी अपने यहाँ, अपनी दुकान में, अपने मकान में, अपने कारोबार में किसी दूसरे आदमी को मुलाजिम रखे और मजदूरी पर ले आए, तो वो गोया मालिक है। इस आदमी पर ज़रूरी है कि वो जिस आदमी को भी अपने यहाँ मजदूरी पर लाए, उसकी मजदूरी पहले से तय करे कि हम आपको इतने वक्त की इतनी मजदूरी देंगे। दूसरी एक शर्त यह भी है कि जैसे ही काम पूरा हो जाए तो उसकी मजदूरी उसे वक्त पर अदा कर दी जाए। हुजूर ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़ अर्क़ुहु, कि तुम मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। तीसरी एक बात यह भी है कि तुम जिस आदमी को मजदूरी पर लेकर आओ उसको उसकी ताकत से ज़्यादा काम न दो, जितना वो बोझ बर्दाश्त कर सकता है इतना ही काम उसके सुपुर्द करो। ऐसा ना हो कि आदमी कमज़ोर है, दुबला पतला है, या ये कि छोटा बच्चा है और तुम उसको उसकी ताकत से ज़्यादा उसको जिम्मेदारियां दे दो, उस पर बोझ लाद दो। ये किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ बुनियादी उसूल हैं। दूसरी तरफ जो आदमी मजदूरी पर आए उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसने जो एग्रीमेंट किया है, जो मुआहदा किया है अपने मालिक के साथ, वो उसको सच्चाई और अमानतदारी के साथ पूरा करे। मजदूर ने इस बात का एग्रीमेंट और मुआहदा किया है कि सुबह से शाम तक मैं आपके यहाँ मजदूरी पर रहूँगा, काम करूँगा। अब उस आदमी को चाहिए कि वो पूरी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ काम करे, न तो वो मालिक के किसी काम में मुखिल बने, रुकावट डाले, न ही वो अपने मालिक के माल के साथ खयानत करे कि वो कुछ माल चुरा ले, या ये कि थोड़ा इधर उधर कर दे, खुर्द बुर्द से काम ले। इसकी भी कतई इजाज़त नहीं है, चूँकि ये खयानत भी है, धोखा भी है और चोरी भी है, कई गुनाह एक साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी अमानतदारी के साथ इस तौर पर काम करे कि जो वक्त तय हुआ है मजदूरी का, मुलाजमत का, वो उसको अपने ज़ाती काम में इस्तेमाल न करे, वो कामचोर न बने, बल्कि वो पूरी दयानतदारी के साथ पूरे वक्त काम करे। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में मुलाजिम हैं, तो वो अपने ज़ाती काम में मसरूफ़ हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं,
اور کمپنی کے کام کو انہوں نے دوسری طرف رکھا ہے، تو یہ بھی کمپنی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں خیانت ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کے یہاں فیکٹری میں ملازم ہے، کسی کے یہاں کارخانے میں دکان پہ ملازم ہے، اس کے یہاں مزدوری کرتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنا پورا وقت دکان کے یا فیکٹری کے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ شریعت اسلامی کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس نے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بتائے ہیں۔ دنیا والے اگر آپس میں ان حقوق کو بنیاد بنا کر اور ان حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کام کریں گے تو معاشرے، سوسائٹی اور سماج کا نظام یہ پرامن ہو جاتا ہے، چونکہ آپس میں آدمی ایک دوسرے کا حق سمجھتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر کے آگے کچرا ڈال دیتے ہیں، وہ مسجد کے دروازے پر کچرا ڈال دیتے ہیں، مسجد کے پیچھے کچرا ڈال دیتے ہیں، اسی طرح وہ کسی دوسرے گھر کے دروازے کے آگے گاڑی پارک کر دیتے ہیں، اپنی بائک کھڑی کر دیتے ہیں، راستے میں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کرتے ہیں چونکہ وہ اس بات کو اگنور کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، پھر بھی اپنی گاڑیاں وہاں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات فساد اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور آدمی بلا وجہ بھی دوسرے سے جھگڑ رہا ہوتا ہے حالانکہ خود غلطی پر ہوتا ہے۔ تو یہ سارا معاشرے کا نظام آپس میں ایک دوسرے کی حقوق کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کئی بار دیکھا گیا کہ پڑوس والے اتنی زور سے ڈی جے بجاتے ہیں کہ دوسرے گھر میں سونے والوں کو نیند نہیں آتی، وہاں جو بچے اور بوڑھے ہیں وہ اس کی آواز سن کر ڈر جاتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن دوسرا آدمی کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے کتنے لوگ پریشانی میں ہیں۔ ایک تو ڈی جے بجانا اور میوزک بجانا یہ خود ایک مجرمانہ کام ہے، اور پھر دوسرا اس زور سے بجانا کہ دوسرے آس پڑوس کے لوگ بھی پریشان ہوں اور وہ دقت میں مبتلا ہوں، یہ خود اپنی جگہ ایک بڑی غلطی ہے۔ لہذا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق جان کر ادائیگی کا اہتمام کرنا یہ معاشرے کے اور سماج کے پرامن رہنے کا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔